अस्सलाम वालेकुम। DSL मीडिया में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। आजकल AI ने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा एक अब्रप्ट चेंज लेकर आई है और बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में आसानी जो है वो लेकर आई है, जिसकी वजह से हर बंदा AI को यूज़ करने पर मजबूर हो गया है। इसके अंदर जब हम AI से अपना काम करवाते हैं तो उसके लिए जो काम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो बेसिकली हमें प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। प्रॉम्प्ट होता क्या है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम कैसे करती है, आज की वीडियो हमारी इसी चीज़ों के बारे में होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग इनपुट। अब क्राफ्टिंग इनपुट क्या है कि हमें जब कोई भी क्यूरी करनी है AI मॉडल से तो हमें क्यूरी करनी आनी चाहिए, हमें अपनी इनपुट को बताना आना चाहिए, इनपुट को लिखने का तरीका ऐसा हो कि जिसमें हम गुफ्तगू कर सकें अपने AI मॉडल के साथ। अब अच्छी इनपुट देंगे तो उससे ही अच्छी आउटपुट आएगी। अगर हम उसको इनपुट ही क्लियर नहीं देंगे तो वो कैसे, क्योंकि वो AI मॉडल है, उसके पीछे एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं। अगर इनपुट इतनी अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट भी कभी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए कहा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग इनपुट्स फॉर AI मॉडल्स टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट्स। दूसरी चीज आ जाती है, इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग क्लियर, स्पेसिफिक एंड गोल ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स। अब इसके अंदर जो चीजें हमारे पास होती हैं, एक तो हम जब भी प्रॉम्प्ट अपना दें, जो इनपुट दें वो क्लियर होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि इतनी डिटेल हम इतनी लंबी तमहीद बांधनी शुरू कर दें कि वो क्या नाम है, वो हमारा जो मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाए, वो मल्टीपल चीज़ों को जो है वो मिला के जो है ना आउटपुट ना कहीं देना शुरू कर दे। बी स्पेसिफिक इन योर इनपुट। और तीसरी चीज़ है गोल ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि जिससे हमारी चीज़ समराइज होकर आ रही हो। इनपुट के अंदर ऐसी चीज़ आ रही हो, जब हम स्पेसिफिक करेंगे तो एट द एंड हम उससे, जैसे हम कहेंगे क्रिएट इमेजेस, ठीक है, क्रिएट टेबल। अब गोल ओरिएंटेड मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्यूरी के अंदर और मेरे मॉडल को भी की लर्निंग भी हो जाएगी कि यूजर क्या चाह रहा है। यूजर टेबल क्रिएट करना चाह रहा है, यूजर कोई इमेज क्रिएट करना चाह रहा है, व्हाटसएवर जो भी काम करवाना चाह रहा है, मीन गोल ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। द लास्ट थिंग इज इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग कैन इंप्रूव रेलेवेंस, एक्यूरेसी एंड क्रिएटिविटी इन AI रेस्पॉन्सेज। आजकल जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हम सब लोग AI को तो यूज करने जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट जो है ना वो सही तरीके से करना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम अक्सर लोग जो बिगनर लेवल के लोग हैं या जो नए नए AI के अंदर बच्चे हैं जो आते हैं आकर यूज करना चाह रहे हैं, उन्हें ठीक तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी आ रही है वो बेसिकली यही चीज़ों की है कि हम अपनी इनपुट ठीक तरीके से नहीं दे रहे, अपना प्रॉम्प्ट ही अच्छे तरीके से नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ना तो रेलेवेंसी आ रही है, ना एक्यूरेसी आ रही है, और ना AI जो हमारे रिस्पॉन्सेज दे रही है वो भी इतने क्रिएटिव नहीं दे रही। सो ये जो चीज़ है, हमें करना क्या होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, अपनी इनपुट को बेहतर तरीके से क्राफ्ट करना होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट होता क्या है। अब प्रॉम्प्ट बेसिकली इनपुट है या इंस्ट्रक्शन है जो हम अपने AI मॉडल को दे रहे हैं। अब AI मॉडल क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहा है, जैसे हमने कहा व्हाट इज, अब हमने जब कोई भी स्टेटमेंट देने लगे व्हाट इज, इट्स मीन कोई क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्रिएट इमेज, अब क्रिएट इमेज के आगे हम दे देते हैं जी क्रिएट इमेज ऑफ कोई भी उसको सिनेरियो दे देंगे, तो अब उसमें क्या होगा, वो बेसिकली कमांड बन जाएगी और कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। सो ये क्या है, बेसिकली इनपुट देने का हमारा तरीकाकार होगा, जो कि हमारे लिए प्रॉम्प्ट के लिए एक अच्छे प्रॉम्प्ट होने का नतीजा होती है। अब इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह से कोट की है यहाँ पे कि राइट अ समरी ऑफ दिस आर्टिकल इन 3 बुलेट पॉइंट्स। अब नीचे मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट के अंदर चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए। सो पहली चीज इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जैसे कि राइट इंस्ट्रक्शन थी। दूसरी इनपुट क्या है, समरी, ठीक है।
अब ये क्या है, ये सारा कुछ हम उसको एक फॉर्मेट के अंदर देना शुरू कर दिया है कि हमें समरी बनानी है। इनपुट के तौर पर हमने उसको दे दिया अब दिस आर्टिकल इन 3 बुलेट पॉइंट्स। अब उसको फॉर्मेटिंग भी दे रहे हैं, उसको डिटेल जो है ना हमने चीज बता दी कि हमें इसके अंदर से बनाना क्या है। अब दिस आर्टिकल, अभी यहां पर एक चीज कंफ्यूजन में थी कि हमने उसको कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया। दिस आर्टिकल लिख दिया, राइट अ समरी ऑफ दिस आर्टिकल, विच आर्टिकल, ये मैंने यहां पर नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। अगर आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर उसको आर्टिकल का नेम भी बता दें, या फॉर एग्जांपल आपने कोई समरी लिखवानी थी लिटिल बिट्स के ऊपर, तो लिटिल बिट्स या लिटिल डीड्स के ऊपर, तो राइट अ समरी ऑफ लिटिल डीड्स इन 3 बुलेट पॉइंट्स। तो ये जब आप कॉन्टेक्ट उसको क्लियर कर देंगे तो आपके प्रॉम्प्ट जितना क्लियर होगा उतनी ज्यादा जो है वो आपकी जो आउटपुट आएगी वो भी रेलेवेंट आएगी, उसके अंदर भी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो ये चीज है कि प्रॉम्प्ट जितना आपका अच्छा होगा उतनी ज्यादा आपकी आउटपुट अच्छी होगी। सो पावर ऑफ जनरेटिव एआई के अंदर हमारे पास जो चीजें जिनको हम एलिमेंट्स भी समझते हैं अपने प्रॉम्प्ट का, वो 5 चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आ जाती है वो है रेलेवेंसी होना। दूसरी चीज है कॉन्टेक्चुअल, उसके अंदर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जरूर हो। तीसरी चीज है इमेजिनेटिव, जब हमारा एआई मॉडल जब चीज जो है ना वो बनाएगा इंसान के, क्योंकि एआई मॉडल्स के पीछे जो बैकएंड के ऊपर एल्गोरिदम्स काम कर रहे हैं उनमें न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क क्या है, जैसे हमारा दिमाग काम करता है। जब भी कोई चीज सुनी उसके ऊपर फौरी रिएक्शन दिया, उसके ऊपर फौरी रिस्पॉन्ड किया। अब जब फौरी रिस्पॉन्ड किया तो एआई मॉडल भी तो इसी तरह काम कर रहा है। जब हमने उसके बैकएंड के ऊपर एल्गोरिदम जो अपना लगा दिया न्यूरल नेटवर्क का, तो वो भी बेसिकली इसी तरह से काम कर रहा होता है, चीजों को आपस में मिलाकर, उनके कॉन्टेक्स्ट को मिला के, रेलेवेंसी को मिला के, इमेजिनेटिव को मिला के। चौथी चीज आती है नॉन्स्ट, और इन 5 चीजों के अंदर जो 5वीं चीज आ जाती है एक्यूरेसी। सो ये 5 चीजों को मिलाने के बाद हमारा जो है ना एआई मॉडल काम कर रहा होता है। और इसी चीजों को जब हम जो है वो इंक्लूड करते हैं अपनी प्रॉम्प्टिंग के अंदर, तो जब हमारा रिजल्ट आता है तो वो इन्हीं 5 चीजों के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इसी वजह से हमारी जब ये 5 चीजें मिलती हैं तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहा होता है। अगर हम चीजें इनपुट प्रॉम्प्ट भी अच्छा ना दे रहे हो तो फिर उससे नुकसान क्या होता है, इन तमाम चीजों में से, किसी 5 चीजों में से कोई ना कोई चीज एक मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें लग रहा होगा कि हमारा रिजल्ट इफेक्टिव नहीं है। हमारी जो क्यूरी थी, हमने क्यूरी कुछ और की थी लेकिन एआई ने कुछ और जनरेट करके दे दिया। सो नेक्स्ट आ जाता है कि जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हमने कोई एग्जाम्पल ही नहीं दी। हमने जब उसको क्यूरी कर रहे थे, प्रॉम्प्टिंग कर रहे थे, तो हमने कोई उसको एग्जाम्पल ही नहीं दी। तो अब उसको कोई एग्जाम्पल नहीं दी तो उससे क्या हुआ, अब तो वो ओपन है, एआई मॉडल जिस तरह मर्जी रिस्पॉन्ड करे। अगर हम उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज कर जाते और उसको कोई ना कोई रेफरेंस दे देते, कोई उसको एग्जाम्पल दे देते, तो उससे फायदा क्या होना था, उससे हमारी जो आउटपुट आनी थी वो रेलेवेंस आनी थी, उसके अंदर रेलेवेंसी होनी थी। अभी हमने पीछे 5 चीजें पढ़ी, तो हमारी आउटपुट के अंदर ये 5 चीजें फिर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल थी ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच हाउ आर यू, ठीक है। अब इसको मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दी कि किस तरह से जो है वो काम करे। जैसे उर्दू में एक मुख्तसर नज़म लिखें जो बहार के मौसम पे हो। अब मैंने उसको सिंपल एक जो है ना जो है वो कमांड की थी अपने चैट जीपीटी से कि कोई भी नज़म लिख दे। अब उसने क्या किया मेरे साथ, ये मैंने आज करके देखा तो उसका रिजल्ट मुझे मिला कि उसने एक टाइटल दे दिया बहार आई खुशबू लाई, या उसने एक और दिया जी मुझे कि फूलों की महफिल साथ में आई, सब्जा बारिश रंग हदार। इस तरह का उसने मुझे आगे से रिस्पॉन्ड किया, कोई क्लियर मुझे उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालांकि मैंने उससे कहा था उर्दू में एक मुख्तसर नज़म लिखें जो बहार के मौसम पे हो, लेकिन जब उसने रिजल्ट जो मुझे दिया वो कुछ और था, उसने बहार आई खुशबू लाई इस तरह कुछ करके दे दिया। सो ये क्या है कि जब हम उसको रेफरेंस नहीं देते, क्लियर इनपुट नहीं देते, तो वो भी इफेक्टिव आउटपुट नहीं देता। हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सो फिर एआई क्या करता है, उन्हीं पैटर्न्स को यूज करते हुए रिस्पॉन्सेज जो है वो क्रिएट करता है।
अब जब हम एग्जाम्पल उसको दे रहे हैं, मींस कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, तो वो फिर जब आउटपुट क्रिएट करता है तो वो उसी रेलेवेंसी के मुताबिक जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। द थर्ड वन इज चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। अब चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि इसमें हम रीजनिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के साथ काम करते हैं, जिसके बेस के ऊपर हमारी जो प्रॉब्लम है या लॉजिक बेस्ड काम किया जा रहा होता है या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ काम किया जाता है। जैसे हमने लिखा है इनकरेजेस स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग यूजफुल फॉर लॉजिक बेस्ड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब जैसे हमने उसको एआई को एग्जांपल दे दें कि अगर अली के पास कोई कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं ना कि अली के पास 5 किताबें हैं और उनमें से वो 2 जो है वो किसी दोस्त को दे देता है, तो उसके पास कितनी किताबें बचती हैं। अब ये रीजनिंग आ गई है ना, हमने उसको सोचने पे मजबूर किया है कि अली के पास 5 है, वो प्लस माइनस करेगा, लॉजिक लड़ाएगा। सो रीजनिंग जब भी आएगी तो वो हमारे पास चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर आ जाएगा कि किस तरह से वो जो है ना रिजल्टेंट जो है वो हमारा कैलकुलेट करके लेकर आए। द लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस गिवन की जाती हैं। एक तो क्लियर कट उसको बताया जाता है कि करना क्या है, हमें बताया जा रहा होता है व्हाट वी हैव टू डू। फॉर एग्जांपल क्रिएट इमेजेस ऑफ AI cartoons, create image of या create thumbnail for YouTube video, और उसको कोई कॉन्टेक्ट दे दिया जाए क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो ऑफ अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन आ गई ना क्लियरली, उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया जी हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए क्योंकि यूट्यूब की वीडियो का साइज होता है तो उसकी रेशो अलग होती है आम वीडियो से। सो ये हमने यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस भी बता दिया कि यूट्यूब के लिए बनाना है ताकि वो उसके साइज को जो है वो कर दे। तो ये क्लियरली हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने ना ए मॉडल को। तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये मिलता है कि जितना ज्यादा हम क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं उतनी ज्यादा आउटपुट हमारे रेलिवेंट आती है और जिससे यूजर जो है वो सेटिस्फाई होता है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इंस्ट्रक्शन हमारी कितनी जो है वो यूजफुल होनी चाहिए, कितनी इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो है आउटपुट जो है वो इफेक्टिवली हमारे जो है वो ठीक तरीके से आ सके। रोल प्रॉम्प्टिंग क्या है, असाइन अ रोल और टोन टू द एआई। फॉर एग्जांपल हम जैसे एआई के अंदर अभी जो है वो टोन्स वगैरह आ गई, हम अपनी आवाज देते हैं लेकिन उसकी वॉइस को क्लोन करके दे देता है, किसी दूसरे की वॉइस में करके दे देता है या किसी और तरह। इसी तरह हमारे पास पिक्चर्स हैं, हम अपनी रेफरेंस पिक्चर देते हैं वो उसको एआई में कन्वर्ट कर देता है। सो ये तमाम चीजें हमारे पास क्या है, बेसिकली रोल प्रॉम्प्टिंग के अंदर आ जाता है, जो एआई को यूज करते हुए उनको कन्वर्ट करता है किसी दूसरी जो है फॉर्मेट के अंदर। द लास्ट थिंग इज प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग और ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर हम करते क्या है बेसिकली कि अपने वर्डिंग या स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं ताकि रिस्पॉन्ड अच्छा मिल सके, ताकि जो हमारी एआई के अंदर जो मॉडल है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, हमारा एल्गोरिदम एआई का एल्गोरिदम जो है वो हमारी क्यूरी को हमारे मुताबिक समझ सके, और उसके बदले में मिलेगा क्या कि हमें आउटपुट अच्छी मिल जाएगी। सो प्रॉम्प्ट की ट्यूनिंग करनी है, मीन अपनी इनपुट की ट्यूनिंग करनी है, उससे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, उससे हमारी आउटपुट जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी और रेलेवेंट हो जाएगी जिसको हम यूज कर सकेंगे। सो समरी क्या हुई हमारे जो आज का लेक्चर था, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव एआई यूज। क्यों क्रूशियल है, क्योंकि इसके अंदर क्यूरी करना एक टेक्निकल तरीकाकार है, उसको समझना ये पूरी एक स्टडी है। इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली इंजीनियरिंग का जब भी वर्ड यूज किया जाता है तो वो डिजाइनिंग के मद में होता है कि हम डिजाइन करें प्रॉपर, अपनी जब भी इनपुट देने लगे हैं तो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देना कि ऐसे ही जाकर एआई से जो है वो रख दें एआई के अंदर के हमारे पास हमें ये चाहिए, बल्कि उसको प्रॉपर डिजाइन किया जाए। जब हम किसी एक बंदे से मुलाकात करते हैं, किसी भी इंसान के साथ मिलते हैं, तो उससे भी बोलते वक्त हम जो है वो वर्ड्स का चुनाव करते हैं, प्रॉपर उसके साथ हम वर्डिंग का यूज करने के लिए सोचते हैं। तो इसी तरह से हमें एआई के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए अपनी क्यूरी को, अपनी इनपुट को डिजाइन करना होगा प्रॉपरली। सो देखना होगा कि हमें जीरो
शॉट के अंदर जाना है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में जाना है, या फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में जाना है, या एडवांस फॉर्म में जाना है। कि एडवांस फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्टिंग क्या है कि चेन ऑफ थॉट में रखना है, मींस रीजनिंग करनी है, या रोल बेस्ड, उसको कोई टोन देनी है, कोई पिक्चर देनी है, कोई रेफरेंस देना है, या इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग में रखना है। सो ये डिपेंड हम पे करेगा। सो ये बेहतर कैसे होगा? प्रैक्टिस एंड आइट्रेशन से, बार बार करने से ये चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम ही है कि हम बार बार डिजाइन करें। जब डिजाइन बार बार करेंगे तो आदत बन जाएगी, क्योंकि एक एआई ने हमारे पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, और जब हम इन मॉडल्स को यूज कर रहे हैं तो ये लर्निंग हो रही है। बेसिकली हमारी भी, हमारे मॉडल्स की भी लर्निंग हो रही है, और इसी तरह से एफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।